नमस्कार दोस्तों। आज है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी तक जितने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैं सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के कूडनकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रूस। ठीक है, यानी हाल ही में रूस ने इसके लिए परमाणु संयंत्र भेजा। वो कितने टन बजनी है? तो 320 टन बजनी रिएक्टर पोत भेजा है रूस ने। ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? वो क्षमता हो जाएगी 6000 मेगावाट, और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो होगा तमिलनाडु का कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी क्षमता कितनी होगी? 6000 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो दोस्तों मकर विलक्कू पर्व है, ये केरल राज्य में मनाया जाता है और सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, और ये भगवान अयप्पा को समर्पित पर्व है। तो मकर विलक्कू पर्व याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है? केरल। यह हाल ही में केरल में मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण हुआ है राजस्थान के अंदर। कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर इसका राजस्थान। ये जो है इसको किसने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे फायर करो और भूल जाओ, यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीकी के आधार पर इसका विकास किया गया है। ये स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है और उसे निष्क्रिय करती है। तो आपको सिर्फ एक बार फायर करना है और भूल जाना है, ये स्वतः ही अपना काम कर लेगी, ढूंढ भी लेगी और खत्म भी कर देगी। ठीक है, किसने विकास किया है इसका? तो DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है सफल परीक्षण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अपर्णा सेन। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम जो अवार्ड है, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, प्राप्तकर्ता को विश्व सिनेमा के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में ये किसको मिला है? अपर्णा सेन को दिया गया है, और ये एक इंटरनेशनल सम्मान है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 14 जनवरी। ठीक है, तो 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वो है 14 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? अपराध मुक्त सीमा सहयोग, तो दोस्तों ये चर्चा हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए ये आप थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, या कह सकते हो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए इनको देखिए। तो पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। तो अगर पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, शिवाजी ने कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी। मराठी भाषा को उन्होंने अपनी राजभाषा बनाया था। देखिए दोस्तों, तरणतर मेला कहाँ पर होता है? तो ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, तरणेतर, इसका नाम क्या है? तरणेतर मेला। ठीक है, अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/6 भाग होता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो अंतिम वायसराय पूछा जाए तो कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन।
भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और क्षमावाणी जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में जो 34वां राज्य बना है वो कौन सा है? उड़ीसा ने इसको लागू किया है, आयुष्मान जन आरोग्य योजना को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थान में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है। गढ़ पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। वेधशाला की स्थापना कोलकाता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। तो ये हाल ही में जो पूर्वी भारत की खगोलीय वेधशाला है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। ठीक है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है। हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको किसका किया गया है? दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं आप, यह है माननीय जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। ठीक है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है। गंगा सागर मेला कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल। ये होता है हुगली नदी, हुगली नदी जो कि गंगा नदी की ही एक शाखा है, जिसको पश्चिम बंगाल में हुगली कहा जाता है। उसी के किनारे ये गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। ठीक है। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख एक ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखें दोस्तों, ऑप्शन सी लद्दाख। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? यहाँ पर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में। तो ये है श्रीमान जस्टिस के ब्रोत चंद्रन। हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भारत। याद रखिएगा चौथा देश कौन सा बना है? ये है भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? ठीक है। तो दोस्तों ये मनाया गया है तमिलनाडु में।
तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में मनाया गया है या मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अभी आप देखिए जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन कौन से हैं और ये किस तारीख पे मनाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।